ये मस्जिद है 200 साल पहले बनी है। आप इसकी कागज मांगिएगा तो क्या कागज सुरक्षित होगी उसकी? तब फिर इसको गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगी, अपनी मनमानी करेगी। और ये नरेंद्र मोदी जाहिल गंवार इंसान, वो जाता है और उसके सामने वहाँ का प्रेसिडेंट जो है हिंदुस्तान को गालियां दे रहा है। तो ऐसा काम नहीं कीजिए कि आने वाले समय में एक आप दिल में इस तरह का दर्द दे दीजिए कि लोगों को हजारों साल तक एक दुश्मनी की राड़ पैदा कर दी। ये नहीं होना चाहिए। पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है, जनता की अदालत में आने के लायक नहीं है। मैंने इसको 100 रुपया दिया एक बच्चे को, ठीक है, लेकिन ये बच्चा को मैंने 100 रुपया दिया। अब ये 100 रुपया आप उससे क्यों लेंगे? वो जैसे चाहे वो करे, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। मुसलमान क्या, हिंदुस्तान का कोई भी सेकुलर अवाम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, केंद्र की सरकार को बहुत कुछ भुगतना बाकी है। बड़े बड़े शासक चले गए, हिटलर चले गए, नेपोलियन चले गए, ये भी जाएंगे एक दिन, और पर हम लोग यही रहेंगे हमेशा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बीते दिनों दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पास करा लिया गया। घंटों इस पे जोरदार बहस हुई, तमाम वीडियो हमने आपको दिखाए थे और इस बिल को जो है पास करा लिया गया। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारी राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि ये मुस्लिमों के हित में नहीं है, लेकिन हम जानेंगे सीधा उन्हीं से कि इस तमाम राजनीति से परे होकर जानेंगे कि ये विधेयक सही में अच्छा है या नहीं है। गवर्नमेंट जो दोनों सदनों में बिल को पास कर दिया, अब राष्ट्रपति का मुहर लगेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि अच्छा है, विपक्ष का कहना है। इन तमाम राजनीतिक चीज़ों से परे आके बात करते हैं, कितना सही है? देखिए, ये वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों के साथ जो है खंजर घोपा गया है मुसलमानों के सीना पर। हाँ, और ये नीतीश कुमार जो है ये अपने मतलब जिंदगी भर के जो हुकूमत किए हैं उनका सबसे बुरा दिन ये हुकूमत का है। अभी बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, सब परेशान है। ये किसको बेवकूफ बना रहा है? सिर्फ वो लोग अपने कौम को बर्बाद कर रहे हैं। ये मुसलमानों का नुकसान नहीं है, ये वो लोग का नुकसान है जो आंख में चश्मा पहने हुए हैं, उसको नुकसान है। किसको नौकरी है? 10-11 साल हो गया, किसको नौकरी दिया? आज बेरोजगारी का ये आलम है और महंगाई, आप खा नहीं सकते, खाने की चीज, पैसा नहीं है पॉकेट में। ये लोग ये सब नया ड्रामा पैदा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो वक्फ बिल आया है, आने वाला चुनाव भी बिहार में होने वाला, खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नीतीश कुमार खत्म हो जाएगा और ऐसे तो खत्म हो ही गया है। तो आज उनकी हुकूमत है, नंबर उनका ज़्यादा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग पास कर रहे हैं। ये बिल टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप खुद देखें कि रात को 2 बजे तक बिल पास कराया जा रहा है, बहस हुई, उसमें विपक्ष भी वहाँ पे बैठा। 200 वोट अगर पक्ष में पड़ा तो मान के चलिए 90% विपक्ष भी वोट किया। तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि जो बिल आ रही है सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 26 का सारा उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। हाँ, बात होना चाहिए रोजगार का, देश कैसे आगे जाए, इन सारे मुद्दों को नीचे करके मोदी गवर्नमेंट बस क्या चाह रही है कि माइनॉरिटी को नीचे दिखाया जाए। अब क्योंकि ये हम लोग भी तो यहीं कहते हैं ना, हिंदुस्तान के ही लोग हैं सारे, पर ये जो तरक्की ना चाह के देश को गुमराह करके सिविल वार की तरफ ले जाना चाह रही है गवर्नमेंट। इससे देश को ही नुकसान होगा। इससे युवाओं को आज देख लीजिए, किसी के पास जॉब नहीं है। बात हुआ था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलेगा, एक रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बात होना चाहिए कि कैसे देश आगे जाएगा। आज हम किससे कम्पीट करना चाहिए? हमें चाइना से, अमेरिका से कम्पीट करना चाहिए, ना कि आज देखिए 26% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रम्प। हमारा ही चीज़ लेके हम ही पे टैरिफ लगा रहा है। तो ये अब देश के लोगों को सोचना है, ना कि मुसलमानों को सोचना है। इस्लाम तो यहाँ भी रहेगा, 57 देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इस्लाम फैला हुआ है, हमेशा रहेगा। हमें अल्लाह से उम्मीद है और किसी उम्मीद नहीं है। मुसलमानों को नहीं उम्मीद नहीं होना है। ऐसे ही देश चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे मोदी को कि वो आगे चल के ऐसे बिल ना लाए जिससे देश में नफरत पैदा हो, मिलजुल के लोग रहें, तरक्की का बात हो, बस भाईचारा बनी रहनी चाहिए। इन्हें मैम खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। ये हिटलर, बड़े बड़े शासक चले गए, हिटलर चले गए, नेपोलियन चले गए, ये भी जाएंगे एक दिन, और पर हम लोग यही रहेंगे हमेशा। जी, हमने 47 के बाद यही रहना चुना है, तो यही हमेशा रहेंगे, कहीं कोई बदलने वाला नहीं है। ये कानून बनेगी, कानून जाएगी, और हम लोग यही रहेंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें
किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी को कहीं भेजा नहीं जाएगा, ये सब मिथ फैलाया जा रहा है। सब लोग यहीं रहेंगे और भाईचारा नहीं रहेंगे नहीं, इनका डिप्लोमेसी बहुत हाई लेवल, ओवर कॉन्फिडेंस पे सरकार चल रही है। जब लोग पे जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, जो पागल सनक चढ़ाता है इनको, है जो चाहते हैं वही करते हैं। पर सनक किसी का बचा नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, ये भी चले जाएंगे, ये भी चले ये भी चले जाएंगे। जनता का आक्रोश दिखेगा वक्त पे, वक्त पे, अभी नहीं। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच जी। तो वेट एंड वॉच करना है। आप बताइएगा, युवा है, नौकरी सबको चाहिए होता है, लेकिन बीते दिनों जो सदन में बिल पास हुआ उसके में आपकी राय क्या है? राय यही है कि सरकार जो है सिर्फ एक ही काम रह गया है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एक्ट लाओ। डेवलपमेंट पे नहीं कोई बिल लाया जा रहा है, ना नौकरी पे लाया जा रहा है, ना कि जो कि देश में कमी है उस पर लाया जाए। तो सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट किया जा रहा है कौम को, कि इस्लाम के खिलाफ क्या किया जाए। कभी देख सकते हैं आप दीगर कानून लाया जा रहा है, तो डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। तो ऐसा काम नहीं कीजिए कि आने वाले समय में एक आप दिल में इस तरह का दर्द दे दीजिए कि लोगों को हज़ारों साल तक एक दुश्मनी की राड़ पैदा कर दी। ये नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को जिस तरह से डराया जा रहा है, कभी ट्रिपल तलाक लेकर, कभी NRC CA लेकर, और अब जो है वक्फ संशोधन बिल लेकर जिस तरह डरा रहा है, मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। आप मुसलमान इस्लाम धर्म के इतिहास को देखिए, करबला से लेकर फ़लस्तीन तक, आज तक जो इस तरह से लोग लड़ रहे हैं, सुपर पावर से फ़लस्तीन के लोग जो लड़ रहे हैं, सुपर पावर इजराइल और अमेरिका से, उसी तरह जो है अब हिंदुस्तान के लोग भी अपनी हुकूमत के खिलाफ लड़ेगी। और ये काला कानून है। जिस तरह से 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी और मुसलमान उसको आज तक याद रखे हुआ है, उसी तरह आज का दिन मुसलमानों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए काला दिन है, काला दिवस है। इसी रूप से हम इसको मानते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये गलत है। गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट सोच रही है मुसलमान समुदायों के लिए, ये सही है, उनके हित में है। अब आप वक्फ का मामला होगा तो अपील कर पाएंगे कोर्ट में, बहुत सारी चीज़ें बदलाव होंगी, तो वो मुसलमान के हित की बात कहाँ सोचा जा रहा है? कहाँ सोचा जा रहा है मुसलमान के हित की बात? इससे फायदा नहीं होगा। कहाँ? नुकसान है, हर तरह से नुकसान है। ये मस्जिद 200 साल पहले बनी है। आप इसकी कागज मांगिएगा तो क्या कागज सुरक्षित होगी उसकी? तब फिर इसको गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगी, अपनी मनमानी करेगी। हिंदुस्तान में जितने भी जो कब्रिस्तान है, मदरसा है, मस्जिद हैं, या और भी कई संस्थान है, इसका 200 साल, 500 साल, 600 साल पहले जो है किसी ने वक्फ कर दिया। तो उसका अगर आप आज की डेट में कागज मांगिए तो क्या उसके पास कागज होगा? तो फिर आप इसको अपने अंडर में ले लीजिएगा। आप मस्जिद को हॉस्पिटल बनवा दीजिएगा, मदरसा को आप स्कूल खुलवा दीजिएगा। तो आपकी तो मंशा यही न है। हम लोग तो देख रहे हैं आपकी जो मंशा, जो आपकी सोच है, वो गलत सोच है, और हम गलत सोच का विरोध करते रहेंगे। अच्छा चाचा, नीतीश कुमार की सरकार है, इस साल चुनाव भी होना है, ये बिल भारी पड़ेगा? देखिए नीतीश चाचा जो है चंडाल चौकड़ी में फंस गए हैं। अच्छा, चंडाल चौकड़ी में उनके साथ जो 4-5 लोग हैं, अच्छा, चाहे वो ललन सिंह हो, अच्छा, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, ये सब चंडाल चौकड़ी न है। नीतीश चाचा ने काम किया है, इसमें इनकार नहीं है, इसमें कहीं इनकार नहीं है। मगर आप जो काम करने के बाद जो किसी के थाली में आपने दे दिया, परोस दिया खाना, और तलवार लेके खड़े हो गए कि खाओगे तो मार देंगे, आज तो स्थिति वही हो गई ना है। आज तो स्थिति वही हो गई है। जो मुसलमानों में जो उनका रुतबा था, जो अहमियत थी, आपने 1 मिनट में ख़त्म कर दिया। आप इसका विरोध करते, इस बिल का आपको विरोध करना चाहिए था। आपने वादा किया था, खास करके मुसलमानों से आपने वादा किया था कि हम आपको नहीं होने देंगे, मगर बिल तो पास हो गया। बिल तो पास हो गया। आक्रोश और गुस्सा दिखेगा। बिल्कुल, आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में गुस्सा। आप भीड़ नहीं देख रही हैं? एक हिंदुस्तान का बच्चा इस बिल का विरोध करता है। साथ ही साथ सिख समुदाय के लोग भी विरोध कर रहे हैं, आपके जो हरिजन समुदाय के लोग भी विरोध कर रहे हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी विरोध कर रहे हैं, और अब चंद्रशेखर अमन भी विरोध किया है। जो दलित का जो बड़ा नेता है उसने भी विरोध किया। पार्लियामेंट देखा, आप तो जबरदस्ती अपने ताकत के बल पर। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिस पर अंग्रेजों ने भी राज किया है, मुगलों ने भी राज किया है, कांग्रेस भी राज किया है, आज भाजपा राज कर रही है। क्या ये क़यामत तक यही रहेगी कि दूसरी पार्टी भी आएगी? इनके नेस नाबूद होने का ये सब जो है ना, रास्ता साफ होता जा रहा है। आप हमें बताइएगा, और भी लोग हैं जी। वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है उसके विरोध में जितने मुसलमान हैं सब उसके अगेंस्ट ही हैं, ठीक है, विरोध में है। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको 100 रुपया दिया एक बच्चे को, ठीक है,
लेकिन ये बच्चा को मैंने 100 रुपया दिया, अब ये 100 रुपया आप उससे क्यों लेंगे? वो जैसे चाहे वो करे, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। मैंने उसको दिया, क्या आप उससे सवाल करेंगे कि आपने क्यों लिया? ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तमाम लोग जितने भी मुसलमान हैं, वो हम लोगों के लिए समझिए एक तरह की ये साजिश है। इनको नेस्तो नाबूद करने का एक तरीका है, एक जरिया है। शुरू से देखा जा रहा है तरह तरह का बिल जो है मुसलमान के खिलाफ पास करके जो है एक तरह से समझिए कि प्रोपोगेंडा है, ये बना दिया गया है। हाँ बस और यही कुछ है। ये हमारी सरकार बीजेपी, मैं डायरेक्ट कहूँगा कि बीजेपी सरकार जो है ये पूरी तरह से जो है मुस्लिम विरोधी सरकार है। अच्छा एक बात बताइएगा, हालांकि अमित शाह भी कहे थे कि ये सब उनका स्टेटमेंट बदलता रहता है, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। अमित शाह ने बोला था कि इसमें जो है नॉन मुस्लिम का जो है एंगेजमेंट होगा, हाँ, मुस्लिम भी रहेंगे। अब फिर बाद में उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम का एंगेजमेंट नहीं होगा। तो ये क्या दो तरह का दोहरा स्टेटमेंट क्यों है? उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, ये क्या है? तो मतलब इस पे साफ नहीं हो रहा है? नहीं, साफ नहीं हो रहा है, ये सही नहीं है और हम लोग पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे। और आपने देखा है ये काला पट्टा लगा के हम लोगों ने भी इसको जाहिर किया है कि हम सब लोग इसके खिलाफ हैं। अच्छा बिहार में और इसका और भी बड़ा आंदोलन होगा। बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार की सरकार है, क्या होगी? क्या होगी? अभी तो नीतीश कुमार का जो, हालांकि उन्होंने किया बहुत कुछ किया, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब उनसे कुछ होने वाला है, क्योंकि वो भी इसके सपोर्ट में है। तो चाहते हैं उनको इसके अगेंस्ट होना चाहिए था। अगेंस्ट होना चाहिए। हाँ 100% गलती कर दिया। समर्थन देके। हाँ समर्थन देके। तो चलिए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये विधेयक जो पास हो गया दोनों सदनों में बहुमत के साथ, लेकिन आक्रोश काफी ज्यादा है। विपक्ष जो है कह रहा है कि गलत है। आप क्या सोचते हैं इस पे? जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। बिहार देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोटे तौर पर बात यह है कि पूरे देश की जनता को भ्रमित करना चाहती है, चूँकि वो हर मोर्चे पर फेल है। ठीक है, उसकी जो स्थिति है, देश पर जो बहुत बड़े संकट के काले बादल जो घिरे हुए हैं, उसको लोगों के ध्यान भटकाने के लिए ये वक्फ बोर्ड बिल को मुसलमानों को, चूँकि इसने सॉफ्ट टारगेट समझा है और आरएसएस के मंसूबे के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत ये इसको लाया गया है। ठीक है, ये बिल जो हुआ है ये बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है और ये समझिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और ये बिल्कुल देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी, अमित शाह देश को बताए कि 4000 किलोमीटर जो चाइना हमारे देश की ज़मीन को कब्जा कर लिया है, अब पूरी गांव और बस्ती बचा लिया है और देश का विदेश मंत्री जो है वो वहाँ के एम्बेसडर के साथ, चाइना के एम्बेसडर के केक काट रहा है, पार्टियां कर रहा है, शराब नौशी कर रहा है। नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें। दूसरी बात यह है कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल है ये अननेसेसरी का है, ये फजूल है। ये सीधे सीधे हम मुसलमानों एक धर्म विशेष के ऊपर, हमारी शरीयत पे डायरेक्ट हमला है। हमारी जो तहजीब है, हमारी जो कल्चर, इस पर इसको मुसलमान क्या, हिंदुस्तान का कोई भी सेकुलर अवाम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, केंद्र की सरकार को बहुत कुछ भुगतना बाकी है। दरअसल इनका जो मंसूबा है देश चलाना नहीं है, देश को बर्बाद कर देने का है। और ये बर्बादी जो है ये इनका एक समझिए कि जो है एक सपना है। उस सपने को हम लोग, देश की जनता कभी इसको मतलब शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देगी, क्योंकि अंग्रेजों ने भी यहाँ सरकार चलाई थी। इस तरह का नाजायज, इस तरह का जुल्म नहीं की थी। वो अपनी सरकार चला रहे थे। ये तो सीधा सीधी देश को बेच रहा है, सिर्फ अडानी के लिए देश को बेच रहे, पूरी संपत्ति देश की लोग बेच दिया ये। जी, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हाल में है। अभी जब ये पार्लियामेंट में 2:30 बजे तक वोटिंग करा रहे थे इस बिल को, नाजायज कानून को लागू करने के लिए, तो वहाँ अमेरिका में जो फ्रेंड बना रहे थे ट्रम्प को, हम हिंदुस्तान के ऊपर वो 26% का हाँ टैरिफ लागू कर रहा था। वो हिंदुस्तान को वो घुटने के बल ला कर रख दिया है। एक वक्त था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी होती थी, मनमोहन देसाई होते थे, उनकी सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा कुछ और थी।
और ये नरेंद्र मोदी जाहिल गंवार इंसान, वो जाता है और उसके सामने वहाँ का प्रेसिडेंट जो है हिंदुस्तान को गालियाँ दे रहा है, इसके खिलाफ में विरोध में बहुत सारी बातें कर रहा है और ये सिर्फ मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। इसकी नीयत, इसके मनसे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये देश को मिटाने के लिए सरकार में आया है। ये समझ लीजिए, आरएसएस के लोगों की जो इतिहास को आप देखेंगे, जब अंग्रेज से सारी बिहार देश की जनता जब लड़ रही थी देश की आज़ादी के लिए, तो ये लोग उसकी मुखबिरी क्या करते थे। ये उन्हीं के वंशज हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या कितने, निर्मम हत्या कितने की, ये आरएसएस के लोगों ने की, गोडसे ने की। ये उनके नाजायज औलाद है। देश की जो संवैधानिक, जो हमारी लोकतंत्र की जो हमारी मिशनरी है, जो संस्था है, सरकारी संस्था है, उसको ये हाईजैक कर लिया है बदकिस्मती से, दुर्भाग्यपूर्ण। और इसका ये दुरुपयोग कर रहा है। दरअसल में जनता ने इन्हें जो अभी 2024 का जो चुनाव हुआ है, मैंडेट इनको सरकार बनाने का नहीं दिया है। ये 100 पे सिमट चुके हैं। 140 इनके दामाद की शक्ल में काम कर रहा चुनाव आयोग कमिश्नर, उसने इनको गिफ्ट किया है। जनता ने तो इनको नकार दिया है। जनता इनको सरकार बनाने के कहाँ से आदेश दिया है? ये जबरन बना है। जो जितनी जिम्मेदार देश को बर्बाद करने में भाजपा की जो भी बड़े लीडरान हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सारे लोग हैं, उससे कम जो इसके सहयोगी घटक दल के लोग हैं, वो उससे कम जिम्मेदार नहीं है। विशेष तौर से बिहार का ये नीतीश कुमार, चंदा बाबू नायडू, मुसलमानों का वोट तुम लोगे, मुसलमानों के वोट से अपना वहाँ पार्लियामेंट में अपना तादाद बढ़ाओगे और तुम मुसलमानों के खिलाफ में और संविधान के खिलाफ में तुम जो है उसकी जो भाजपा की जो पॉलिसियाँ हैं उसको तुम एडॉप्ट करोगे, उनको सहयोग करोगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ नहीं लेते अगर नीतीश कुमार, चंदा बाबू नायडू अगर सहयोग नहीं करते, तो ये लोग उतना ही जिम्मेदार है। और लोगों का तो मुखौटा उतर चुका है। पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है, जनता की अदालत में आने के लायक नहीं है। ये लोग नीति या अखलाकी तौर पे ये लोग अपनी जिम्मेदारी खत्म कर चुका है। आने वाला दिन में जनता बताएगी, इसका जवाब देगी। बिहार इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा इसका? बहुत बुरा पड़ेगा। सिर्फ मुसलमान ही नहीं विरोध करेगा, बिहार की एक जनता जो सेकुलर माइंडेड है। आप क्या समझते हो, जो पॉकेट वाले, जो हाफ पैंट वाले लोग हैं, चंद जो जिनको आप कहते हैं, जिनको आप कहिए अंधभक्त लोग, ये अंधभक्त लोग तुमको सरकार में सत्ता मिला देंगे। तुम क्या समझते हो कि ब्यूरोक्रेट को और सिस्टम जो है, सरकारी सिस्टम को तुम हाईजैक कर करके चुनाव जीत जाओगे? ये बिहार है। बिहार की जनता ईंट से ईंट बजा देगी, इस बार तुमको जवाब देगी, करारा जवाब देगी। अब पूरे इंतकाम और प्रतिशोध की ज्वाला में झुलस रही है बिहार की जनता। नीतीश कुमार तुम्हें याद। और एक बात और मैसेज देना चाहते हैं, अगर एनडीए के घटक दलों में जो मुस्लिम रहनुमा है, मुस्लिम वर्कर है, मुस्लिम जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है, अगर उनके अंदर इतनी भी आत्मा जिंदा होगी, ज़मीर जिंदा होगा, ईमानी गैरत जिंदा होगा, तो वो इस्तीफा दे करके अपने ईमान को बचाएंगे। ये हम हर जो भी मुस्लिम वर्कर हैं और जो भी नेता हैं, उनको वो जहन खोलने याद कर, ये मैसेज आप जरूर दीजिएगा कि वो नीतीश कुमार और चंदा बाबू नायडू को याद करें कि वो किस तरीके से गैर कानूनी बिल, असंवैधानिक लोकतांत्रिक बिल को पास कराने में किस तरह से उन लोगों ने सहयोग किया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। हम और भी लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि इस बिल पे जो पूरा गुस्सा भरा हुआ है, सरकार इसे सही बता रही है, हित में बता रही है। 100 की सीधी बात कि बेकार बेकबास बिल ये है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब मुसलमानों के प्रति बेवफाई वाला बिल है। बस काम तो करेंगे, अपना एजेंडा चलाएंगे, मगर सब काम करेंगे भाजपा का, चाहे वो जदयू हो, हम हो, जेडीयू हो, सारी पार्टी। सरकार का कहना है कि ये भलाई के लिए है, हित में है, लेकिन और भी कुछ जो बदलाव हुआ है कि कुछ अन्य मुस्लिम लोग भी आएंगे इसमें, अन्य धर्म के, महिलाओं की भागीदारी होगी, ये सब तो किसने मना किया? पहले कोई भी आपके घर में एक फंक्शन होता छोटा मोटा, तो एक मीटिंग करते हैं,
राय मशवरा लेते हैं। एक मोहल्ले में कोई कार्यक्रम होता है, राय मशवरा लेते हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना उसको राय मशवरा लेना चाहिए ना। उलमाओं से लेना चाहिए, हमारे मौलाना से लेना चाहिए, बड़े पढ़े लिखे लोगों से, कि घर के 4 दीवारी में बैठ के राय मशवरा कर लिएगा, पास कर दीजिएगा। जेपीसी बना था और उसमें बहुत लोग शामिल हुए थे और बहुत मतलब मुस्लिम समुदाय से आईएएस आईपीएस सभी लोग बैठे थे, बुद्धिजीवी लोग, और उसके बाद इस बिल को लाया गया सदन में। तो वो 4 आदमी जितने आईपीएस आईएएस जो बैठे थे और बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, उन लोग कितने लोगों से मिले? उन्हें मिलना चाहिए, निचले पादान तक मिलना चाहिए कि कहाँ तक तकलीफ है। आपकी बाउंड्री करने से नहीं होगा, बाउंड्री करा दे, जमीनें ले लीजिएगा। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में, विश्व में कोई भी कंट्री है जो उसके हुक्मरान होते हैं, शासक होते हैं, अगर वो किसी भी समाज के लिए, किसी भी कौम मिल्लत के लिए कोई कानून बनाते हैं तो उसकी भलाई के लिए बनाते हैं, उसकी सहूलियात के लिए बनाते हैं। ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जो बिना मुस्लिम जो आवाम है, मुस्लिम कौम जो है, उसको बिना गुड फेथ में लिए, एतमाद में लिए, बिना उसके राय जाने, उसकी राय को लिए, बिना उसके जज्बात को जाने, जबरन ये बिल, काला बिल को इसने पास कराया है, पार्लियामेंट में बिल पास कराया। इस बिल पे नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा देश है एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, है कि नहीं? इसमें जो है फंडामेंटल राइट, क्यों हम लोग के लिए फंडामेंटल राइट इतना आवश्यक क्यों बनाया गया? इसके कल के डेट में इसलिए बनाया गया कि कोई भी बहुसंख्यक, कोई भी पार्टी, कोई जो कम बहुसंख्यक वाली पार्टी है, उस पर जबरन कोई चीज़, जैसे वक्फ बिल हो गया और भी बहुत सा, जैसे एनआरसी हो गया, सीएए हो गया, बहुत सा ऐसा मुद्दे हैं जिससे भटकाया जाता है। इससे आम नागरिकों को कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कास्ट का इससे कोई रिलेटेड नहीं है। अभी जैसे सर बताए हैं कि कल जो है 26% जो भारत पे अमेरिका टैक्स लगाया है, क्या उस पे वो सब चीज़ों पे बहस, उस सब चीज़ों पर बात नहीं किया जा सकता है? ये पार्टी जो है, एनडीए पार्टी और ये बीजेपी पार्टी, ये बस समझ गई है कि एक बहुत कम बहुसंख्यक राज्य जो मुस्लिम का है, उस पे ये अटैक करना चाहती है। और इसी के खिलाफ हर एक कदम पर कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम उठा रही है जिससे इस मुस्लिम वर्ग को बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है। क्यों नहीं आज ये टैक्स पर कोई सवाल उठाया? 26% जो लगाया भारत पे, जाके उसे ट्रम्प से जाके बात कर रहे हैं, उससे पार्टी कर रहे हैं, क्या यही है? वो जबरन वो क्या बोलते हैं, वो हथकड़ी लगा के भारतवासियों को भेजा, भारतवासियों को घर लौटाया, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है? यही हमारा फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। इससे बस सरकार जो है गुमराह करने का कोशिश कर रही है। और आज भी सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही नहीं, भारत के तमाम जितने भी लोग हैं, अगर आज नहीं समझेंगे तो फिर आने वाले समय में हर एक, ये मुस्लिम वर्ग को ही नहीं, अलग अलग हर एक धर्म के लोग पर ये एक न एक कदम उठाएंगे जो बहुसंख्यक वर्ग के कम लोग हैं। धन्यवाद। ठीक है, हम तो आपने लोगों को सुना है, खासकर मुस्लिम समुदाय सुना है। तमाम बहसबाजियों के बाद जो है ये बिल तो आखिर पास हो गया है, लेकिन चुनाव में इसका खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भुगतना होगा। और केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, दावा है लोगों का कि ईंट से ईंट बजा देंगे हम, ये गलत हुआ है। अब क्या गलत क्या सही ये डिसाइड करना जनता के हाथ में, और जनता के वोटों में काफ़ी ताकत होती है, वो तख्तो तलक जो है वो हिलाकर रख देती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।